Good morning. My name is Sagar. Today our topic basic geometrical ideas exercise 4.5 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखिए, जैसे ए बी सी डी कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इसमें अपोजिट साइड्स, ये वाली साइड इसके अपोजिट में, ये अपोजिट साइड्स हो गई, ये वाली साइड इसके अपोजिट में, तो ये भी अपोजिट साइड्स हो गई। ठीक है, अपोजिट साइड्स हो गई। अपोजिट एंगल, दिस एंगल opposite this angle and this angle opposite this angle। ठीक है, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल। ठीक है, इस तरह से हम इनको समझेंगे, लिखेंगे। देखिए, अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं। अब एडजेसेंट एंगल और बताया है। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जैसे एंगल बी और ए, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। ऐसे ही बी और सी, मतलब जो ए की लाइन के दोनों सिरों पर बने हुए हैं बी और सी, ये भी एडजेसेंट हैं। सी और डी, ये भी एडजेसेंट हैं। और ए और डी, ये भी एडजेसेंट एंगल का पेयर बनता है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल समझ गए, जो ए की लाइन है जैसे ए बी, इसके ए पॉइंट और बी पॉइंट, उसी लाइन के दोनों जो पॉइंट हैं दोनों पॉइंटों पर एंगल बनते हैं। ऐसे एंगलों को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज 4.5 है। इसको मैं समझाता हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। कोई भी ऐसे, जैसे ये बन रहा है इस तरह से, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल PQRS बना लीजिए। ड्रॉ इट्स डायगोनल, इसके जो डायगोनल होते हैं, ऐसे कॉर्नर से कॉर्नर को, अपोजिट एंगल से अपोजिट एंगल को मिलाते हैं, तो जो अंदर जो लाइन बनती हैं उनको हम डायगोनल्स बोलते हैं। ड्रॉ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल बनाइए। नेम देम, उनके नाम लिखिए। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्या जो डायगोनल हैं अंदर, वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं? तो यस, वो इंटरनली अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं, बाहर नहीं करेंगे। जैसे अंदर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाया, ऐसे ही इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाया, तो बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पर, और वो इंटरनली अंदर होता है आपका, इस डायगोनल के अंदर है। इस जो डायग्राम बनेगा आपका, उसके अंदर आएगा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, इसलिए वो इंटरनली रहेगा। एक्सटर्नली होता है बाहर की, डायग्राम से बाहर कहीं काटेंगे एक दूसरे को। ठीक है, वो नहीं है, इसमें इंटरनली रहेगा अंदर का। अब ये यहाँ बोला इसने, डायगोनल इज इन द इंटीरियर, इंटीरियर अंदर का, यस। और एक्सटीरियर, तो इंटीरियर इसका आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में जो डायगोनल के लिए पूछा है, तो देखिए, हमने एक क्वाड्रिलेटरल PQRS बना लिया। अब यहाँ से ये वाला डायगोनल है और यहाँ से ये वाला डायगोनल है। ठीक है, ये दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर। इसका नाम O। तो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि क्या डायगोनल एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, तो यस। ठीक है, ये डायगोनल्स हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN। कोई KLMN नाम से एक क्वाड्रिलेटर बनाइए, ठीक है। और फिर कह रहा है टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड के पेयर बताने हैं। टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल के पेयर बताने हैं। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड के पेयर बताने हैं। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल के पेयर बताने हैं। देखिए बेट, इसमें पूछा है अपोजिट साइड्स, तो KL और MN अपोजिट साइड ही हो गई, और LM और KN अपोजिट साइड ये हो गई। दो पेयर बताने थे, तो एक तो KL और MN हो गया, दूसरा LM और KN हो गया। देखिए अपोजिट एंगल पूछा था इसने, तो K के अपोजिट में M है, एक पेयर तो इसका बन गया। एक पेयर L के अपोजिट में N है, एक पेयर इसका बन गया LN और KM। फिर एडजेसेंट साइड पूछ रहा है ये, तो KL एक तो ये हो गया, KN ये हो गया। जब दो साइडें आपस में कहीं एक पॉइंट पे जुड़ी होती हैं, जैसे KL और KN, ये K पॉइंट पे दोनों लाइनें जुड़ती हैं, तो ऐसी लाइनों को जहाँ कॉमन पॉइंट आता है उनको एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से L से भी यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे LM और KL ऐसे L बन जाएगा अगली बार कॉमन पॉइंट। फिर M से बना सकते हैं दोनों तरफ ऐसे, फिर N से बना सकते हैं, इस तरह से बहुत सारी लाइनें बन जाएंगी। फिर ये कह रहा है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल की कह रहा है, तो एंगल K है इधर और इधर एंगल L है, तो K और L दोनों ऐसे हो गए बराबर एक ही लाइन के दोनों एंड पॉइंट पे, और यहाँ से K और N ये भी एडजेसेंट बन जाते हैं, ठीक है। M और N ये भी एडजेसेंट बन जाते हैं, K और M ये भी एडजेसेंट बन जाते हैं दोनों, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया है, कुछ और लिख सकते हो तुम अभी। तो इस तरह आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।